हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर्णा साइबर जेड प्रोजेक्ट के बारे में। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक दो वीडियो बनाए हैं, अपलोड भी किया है चैनल पे, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी भी कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं 5 ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो खरीदने से पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना तो मेरा इंटेंशन है कि इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ करना, मगर हर प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो एज ए बायर हमें काफ़ी सारे चीज़ पता नहीं होता या फिर हम इग्नोर कर देते हैं एनालाइज करना, जिससे बाद में हमें हमारे डिसीजंस पे डाउट होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि 5 ऐसे पॉइंट्स जो शायद हम नज़रअंदाज कर दे, मगर एज ए बायर आपको पता होना चाहिए कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। और जब भी आप खरीदे, आपका बाइंग डिसीजन ले, उन 5 फैक्टर को कंसिडर करके ही आप अपना बाइंग डिसीजन ले, ठीक है, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि लॉन्ग पोजीशन टाइमलाइन। एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो है वो 2031 का है, ठीक है, हो सकता है वो, ठीक है। तो अभी है 2026, मान लीजिए ख़त्म होने वाला है, 27, 28, 29, 30, 31, तो 5 साल के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी टाइमलाइन दिया जा रहा है। हालांकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सोर्स से ही मिला है, ये अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है मेरे साइड से। अगर आपको कंफर्म पता है तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मगर ये अगर सच हुआ तो 5 साल जो है ये कहीं ना कहीं हैदराबाद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं जो देख रहा हूँ पिछले 20 साल से हैदराबाद में जो टायर 1 डेवलपर्स है वो 3 से 3.5 साल में डिलीवर कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि प्रेस्टीज का जो गोल्डन ग्रुव है उन्होंने भी लगभग 4, 4.5 या 5 साल के आसपास का पोजीशन टाइमलाइन दिया है, और यहाँ पे ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी 5 साल का टाइमलाइन दिया। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आप शायद अभी रेंट पे रहते हो, आपका ड्रीम होम परचेज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप होम लोन लेंगे। तो अगर 4-5 साल का यहाँ पे मतलब पोजीशन में डिले होता है, तो वो सारी चीज़ आपको फैक्टर इन करके ही इस प्रोजेक्ट में बाइंग डिसीजन लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, फाइनल कॉस्ट विल बी मच हायर देन द बेस प्राइस। तो ऑफकोर्स बेस प्राइस यहाँ पे रखा गया है 7,999, और इस बेस प्राइस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इस सोसाइटी में हालांकि सारे के सारे 3 BHK हैं, मगर जो सबसे छोटा वाला है वो 1471 का है, वही आपको लगभग 1.2 करोड़ के आसपास बेस प्राइस आता है। तो उस बेस प्राइस पे आप देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, फ्लोर राइज इंक्लूड होते हैं, पार्किंग इंक्लूड होते हैं, मतलब एक्सक्लूडेड रहते हैं उससे, क्लब हाउस का फी उसमें ऐड होगा, GST, फिर कॉर्पस फंड, रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, अम्यूनिटीज़ वगैरह में कुछ और है कि नहीं। तो वो सारा चीज़ आप पता कर लो, पता करके देखो कि फाइनल टोटल प्राइस कितना आता है। मान लो कि ये शायद 1471 का अगर 1.18 करोड़ आता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका 15, 20, 25 लाख और भी एक्स्ट्रा लग सकता है जो टोटल प्राइस आएगा। तो ये चीज़ आप जब भी इंक्वायरी करने जाओ तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका प्राइस, बेस प्राइस जो दिख रहा है 8,000 के स्क्वायर फीट का, वो बढ़ भी सकता है बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, और जो अदर मैंडेटरी एक्सपेंसेस है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं रहते, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो। तीसरा पॉइंट जो है, ओनली 3 BHK अपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से एक एडवांटेज है, मगर आप ये मत सोच के जाना कि यहाँ पे हर 3 BHK अपार्टमेंट का जो साइज़ है या फिर जो फीचर्स है वो सारा सेम है, ठीक है। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे 1471 से 2001 इस रेंज में आपको 3 BHK मिलेंगे। तो अगर आप हैदराबाद के प्रॉपर्टीज़ का जो साइज़ है उसके मुताबिक आप उसको जज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे मतलब 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का 2 BHK बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। तो वहीं पे 1500 स्क्वायर फीट में यहाँ पे 3 BHK दिया जा रहा है। हालांकि वो 3 BHK नहीं है, वो 3 BHK 2 टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट में दिया है। फ्लोर प्लान का जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि 3 BHK 2 टॉयलेट्स और 3 BHK 2 टॉयलेट्स विथ पूजा रूम, इस तरीके का कॉन्सेप्ट का रूम बनाया है। वो काफ़ी यूज़फुल है, बहुत लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जो लोग मान लीजिए 1500 या फिर 1400 स्क्वायर फीट का 2 BHK खरीदने का प्लान कर रहे थे, उनको वो चीज़ एडवांटेज लग सकता है कि भाई इसी साइज़ में मुझे 3 BHK मिलेगा विथ पूजा रूम एंड ऑल, तो डेफिनेटली दैट्स एन एडवांटेज। मगर मेरा इस पॉइंट को इंक्लूड करने का मकसद वही था कि आपका अवेयरनेस फैलाए। आप ये सोच के मत जाइए कि 3 BHK मतलब यहाँ पे हर रूम में ही 3-3 टॉयलेट्स होंगे या फिर सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं।
अच्छा सा रेंज दिया गया है, ड्रॉबैक नहीं बोलूँगा मैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है बायर को कि एक सोसाइटी में आप मतलब बड़े मतलब इस रेंज में भी 3 BHK आपको मिल सकता है, जो बहुत डिफिकल्ट है हैदराबाद में। फोर्थ पॉइंट जो है, लोकेशन डिपेंड्स ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट। अब ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर मतलब मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। मैं फिजिकली वहाँ पे रिसेंटली ट्रैवल किया था, तो उसके फुटेजेस वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने के आसपास क्या क्या है। तो उस लोकेशन का जो फिलहाल जो मैं आपको बोलूँगा वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आउटर रिंग रोड एकदम ही पास में है और वहाँ से कोकापेट हो गया फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बट करेंट जो सिनेरियो है, अगर आज की डेट में आप वहाँ पे विजिट करोगे तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मतलब चीज़ें होने वाली है वहाँ पे, है ना। जैसे वो 100 फीट रोड वगैरह बन जाते तो उस एरिया का जो पिक्चर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अदरवाइज करंट सिनेरियो में अगर आप जाओगे, डे टाइम में जाओ, मैं बोलूँगा गाड़ी लेके इधर उधर आप थोड़ा सा देख सकते हो। रोड्स काफ़ी सारे बने हैं, काफ़ी सारे नहीं भी बने हैं, तो थोड़ा सा मैसी आपको लग सकता है, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा कि आप खुद जाके एक बार रोड वगैरह को इंस्पेक्ट कीजिए, ट्रैफिक कैसा है, ड्रेनेज, वो सब आसपास का जो एरिया है, आसपास क्या क्या प्रोजेक्ट्स और है, कैसा रेजिडेंशियल बनने वाला है, थोड़ा सा एक परसेप्शन आप खुद भी ले सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 4-5 साल में इसका सिनेरियो शायद पूरा चेंज हो जाएगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है अगर आप उस प्रोजेक्ट में बाई या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि अगर आपका ऑफिस या फिर आप किसी भी तरीके से ऑफिस या किसी चीज़ से आपका काम से रिलेटेड आप मेन हाईटेक सिटी के साथ लिंक होना, तो वो जगह आपके वर्क लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर होने वाला है। बाई किलोमीटर नहीं बोल रहा हूँ, बाई ट्रैफिक। द वे हैदराबाद ट्रैफिक इज ग्रोइंग, दिस इज सीरियसली कंसर्निंग। यहाँ पे कितने भी आप फ्लाईओवर बना लो, मेट्रो बना लो, मगर द वे द ट्रैफिक इज़ ग्रोइंग वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। मैं यहाँ पे मतलब बंदलागुड़ा साइड से जो मेरा ऑफिस है वो आपका इनऑर्बिट साइड में है, तो वो एरिया आज से 2-3 साल पहले मैं बोलूँगा कि हाफ एन आवर में ट्रैवल करता था, क्योंकि आउटर रिंग रोड और फिर वो फ्लाईओवर वगैरह को लेके। आज की डेट में मुझे यही एरिया ट्रैवल करने में 1 घंटा, और बारिश के दिनों में 1 घंटे से ज़्यादा भी टाइम लगता है ऑफिस से घर आने में, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हाई राइज लिविंग विथ 759 अपार्टमेंट्स। अब कंपैरेटिवली आपको लगेगा कि 38-39 फ्लोर शायद कम है, क्योंकि वेस्ट हैदराबाद में जो बेस मतलब फ्लोर्स का हाइट है वो 50, 55, 60 तक पहुंच गया है। बट फिर भी मैं बोलूँगा 38 और 39 फ्लोर जो है बहुत हाई राइज अपार्टमेंट्स है। इस एरिया में आपको इस तरीके के लॉन्चेस ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो ए हाई राइज अपार्टमेंट, हाई डेंसिटी अपार्टमेंट। 6.4 करोड़ में 3 अपार्टमेंट डाल के उन लोगों ने सोसाइटी को बनाया है। लेआउट ठीक ठाक है, बेस्ट नहीं है, क्योंकि एक एल शेप जगह को यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको एनालाइज करें। 750 अपार्टमेंट्स इतने छोटे सोसाइटी के लिए कम नहीं है। अगर ये मतलब 20 फ्लोर से कम होता तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सोसाइटी बनता, मगर यहाँ पे क्या बोलूँ, कंपैरेटिवली शायद आपको कम लगे, मगर बट जो नॉर्मली मैं बोलूँगा 6.4 के हिसाब से यहाँ पे 3 बड़े बड़े हाई राइज ही है। और उसके अंदर जितने भी ओपन स्पेस दिए गए हैं वो अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश ज़रूर की गई है। मगर आप डेफिनेटली सोचें कि अगर मतलब जब फुल फ्लो में ये सोसाइटी ऑपरेशनल हो जाएगा, सारे रेसिडेंट्स आ जाएंगे, तो किस तरीके का क्राउड यहाँ पे देख सकता है, मतलब कितना भीड़ यहाँ पे हो सकता है कि आप कितना इजीली इनको एक्सेस कर पाओगे, कितना ओपन स्पेस आप यूटिलाइज कर पाओगे, और कॉस्ट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से वो कितना वर्थ है। तो वो सारा चीज़ इस एंगल से आपको सोचना है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये जो 5 पॉइंट मैंने मेंशन किया, मेरा इंटेंशन इतना ही है कि ये सारे चीज़ों को आपको फैक्टर इन करना चाहिए। सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट आप खरीदो, ये सारे पॉइंट्स को आपको फैक्टर इन करना चाहिए और फिर ही आपको डिसीजंस लेना है, ठीक है। खरीदने से पहले बायर से डेफिनेटली निगोशिएट करिए, कोशिश कीजिए प्राइस को कम करने का, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पोजीशन टाइम जो काफ़ी डिले है आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।